गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पढ़ेंगे। तो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये एक स्टेट ऑफ मैटर है। इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। जब इन पॉइंट्स को आप रीड करेंगे तो आपको इन्हीं पॉइंट्स से समझ में आ जाएगा कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता क्या है। सत्येंद्र नाथ बॉस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक साथ इस फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को 1924-25 में बताया था। एक्चुअल में 5 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा। ये 5 स्टेट ऑफ मैटर हैं। तो उनमें से आज हम बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट को समझेंगे। उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट्स है कुछ, और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट में काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है। वेरी लो काइनेटिक एनर्जी होती है, या लो काइनेटिक एनर्जी, या हाई काइनेटिक एनर्जी, या हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। आंसर है लो काइनेटिक एनर्जी। तो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट बेसिकली गैस के एटम्स को लेकर समझाया गया है कि होता क्या है इसमें। तो आइए हम समझते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट को। एक्चुअल में क्या है कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें होता क्या, जैसे एटम्स ऑफ गैस हैं। तो गैस के एटम्स शुरू में मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखे हुए हैं। तो इस टेम्परेचर पर वो अपनी काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे। अब गैसियस पार्टिकल्स है, गैसियस एटम में किसी भी डायरेक्शन में कोई भी एटम मूव कर सकता है। फिर जैसे जैसे उनका टेम्परेचर डाउन होता है तो गैस के एटम्स आपस में एक दूसरे के पास आते हैं। ड्यू टू लोअरिंग टेम्परेचर देयर मोशन डिक्रीज। उनका मोशन भी डिक्रीज हो जाता है क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी लो होने लगती है। उनकी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उनका मोशन डिक्रीज हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे और एक दूसरे के पास आने लगते हैं। एटम्स क्लम्प टुगेदर, वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं एटम्स। और जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाता है तब क्या होता है कि वो इतने पास आ जाते हैं कि फिर वो उनमें वेव नेचर क्रिएट हो जाती है। क्योंकि एटम्स में क्वांटम नेचर होता है, तो क्वांटम नेचर होने की वजह से वो वेव नेचर की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो जब गैस के एटम्स को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर ले आते हैं, तब गैस के एटम्स ऐसा बिहेव करेंगे जैसे उनमें वेव फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं तो जहाँ पत्थर गिरता है वो सेंटर पोजीशन है, उसके चारों तरफ जैसे लहरें बनती है ना, पानी की वेव बनती है, उसी तरह से सेंटर पोजीशन पर सारे एटम्स क्लम्प टुगेदर हो जाते हैं और फिर ये वेव फॉर्मेशन हो जाती है। उसके चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे वेव क्रिएट हो रही है। तो ये सभी वेव्स हैं। तो एटम्स वेव की तरह वेव करने लगती हैं। अब बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट में ये एक स्टेट ऑफ मैटर है। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये एक स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें आप देखेंगे क्या है कि जब गैसियस एटम्स इस अवस्था में आ जाते हैं, जब वो इस स्टेट में आ जाते हैं तो इस स्टेट को ही कह दिया गया है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर, जो हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कह देते हैं या फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कह सकते हो। वैसे 5 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसके बारे में समझाया गया है यहाँ पर। कंडेंसेट वर्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप देखिए कंडेंस वर्ड लिखा हुआ है। कंडेंस का मतलब ही होता है सिकुड़ना, एक दूसरे के बिल्कुल पास आना। यानी कि एटम्स जो हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने के बाद ऐसा अपीयर होता है जैसे उनमें वेव फॉर्मेशन हो रही है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे वेव बड़ी होती चली जाती है, लार्जर वेव्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो जब एटम्स इस स्टेट पर आ जाती हैं तो हम इस स्टेट को कहते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।